बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए, इसमें भी आऊंगा। 4 किताबों में उन्होंने कहा जबान चूसते हैं आप, बोसा देते हैं आप, क्या हो गया आपको? ज़हरा के अलावा आपको कोई नजर नहीं आता, अली के अलावा आपको कोई नजर नहीं आता, तो भाई तुम भी ना घबराया करो। मजमा कहता तुम अली ही अली, ज़हरा ही ज़हरा क्यों करते हो? तो यही एतराज नबी पे था, नबी भी नहीं बचे इस एतराज से। और करने वाली है मोहतरमा। आपको क्या हो गया? उन्होंने कहा मुझे क्या हो गया मैं बताऊं। जब मैं आसमान पे पहुंचा और चौथे आसमान पे गया तो वहां अंबिया की सफे लगी हुई थी। बस आप आलम तसव्वुर में मेरे साथ हो जाइए। नबी मेराज में है, हम भी साथ में हैं। सफे लगी हुई हैं अंबिया की, और चारों तरफ नबी ही नबी हैं। नबी का मुसल्ला सबसे आगे बिछा गया सरकार का। जैसे ही नबी चले, आदम खड़े हुए, नूह खड़े हुए, इब्राहिम खड़े हुए, मूसा खड़े हुए, ईसा खड़े हुए, खलील खुदा खड़े हुए, इस्माइल खड़े हुए। नबी ने कहा तुम तो मेरे बुजुर्ग हो, मैं तुम्हारी औलाद में हूं, तुम खड़े क्यों हो? कहा अगर तुम्हारी ताजीम न करें तो रिसालतें छिन जाएगी। नहीं मैंने इसीलिए भाइयों मैंने इसीलिए कहा यौम फातिमा की मजलिस से शहजादी से मखसूस अपने अज़ान को मेरे साथ रखिए और चौथे आसमान पे लेके चलिए। आदम खड़े हो रहे हैं, नूह खड़े हो रहे हैं, मूसा खड़े हो रहे हैं, ईसा खड़े हो रहे हैं, खलील खुदा खड़े हो रहे हैं, इस्माइल ज़बीउल्लाह खड़े हो रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सारे ताज़ीम के लिए रिसालतें छिन जाएंगी। ये तो था अर्श का मंजर। अब आइए फर्श के मंजर पर। इज़ा दखलत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजलालन लहा। जब भी, जिस वक्त भी, जितनी बार भी फातिमा आती थी, आप लोग आपसे ताई चाहता हूं जो उलमा किराम है, इज़ा दखलत का तर्जुमा जब भी, जिस वक्त भी, जितनी बार भी शहजादी आती थी रसूल खड़े होते थे। अर्श पे क्या हुआ? जिसके लिए सारे अंबिया उठे वो रसूल है, और जिसके लिए ये रसूल उठे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिसके लिए रसूल उठे है फातिमा। आया चलिए, नमाज का वक्त आया। नबी ने कहा खलील खुदा आप पढ़ा दीजिए, आप मेरे जद हैं। ये भी एक हिस्ट्री है, नुक्तों में समझाई नहीं जाती हिस्ट्री। जब नबी को मरज हुआ, नबी बीमार हुए और नबी ने कहा मेरे हबीब को बुलाओ, तो एक सहाबी आगे आ गए और उलमा ने लिखा उनकी फजीलत यह है कि उन्होंने नमाज पढ़ाई और नबी ने पढ़ी। आइए रिवायत क्या है? इब्राहिम तुम आगे बढ़ जाओ। कहा अगर आगे बढ़ गया तो ईमान चला जाएगा। अरे जब खलील खुदा नबी को नमाज न पढ़ा सके तो किसी सहाबी ने नमाज कैसे पढ़? एक सलावत भेज दे मोहम्मद। सुनिए अभी हो रहा हम अर्श पे हैं। मैं पहुंचा लम्मा उसरे अभी इलस्समा, 4 किताबें। जब मुझे मेराज में ले जाया गया, फ़अक़अनी अला शजरतिन, मुझे जन्नत में दाखिल किया गया। और क्या किया? देखिए सवाल याद रखिए, आप जन्नत लेने के लिए यहां क्यों आते हैं? जब जन्नत की ख्वाहिश हो तो यहां क्यों आते हैं? नबी उसका जवाब दे रहे हैं। सुनिए क्या? फ़अक़अनी अला शजरतिन, मेरे सामने एक दरख्त पेश किया गया, मैं दरख्त के पास गया। जिब्राइल, मैं अरबी छोड़ता हूं। जिब्राइल ने कहा ये खा लीजिए। कहते मा रअयतु शजरन मिन अशजारिल जन्नते फलम अरा फिल जन्नते शजरन वहिय अनज़रु मिनहा वरक़तन वला अहसनु मिनहा लौनन वला अत्यबु मिनहा रायहतन। मैंने जन्नत में वो फल देखा, वो दरख्त देखा कि जितना खूबसूरत दरख्त। भाई सारे अशरे सुनते हो अय्याम फातिमा में और काफी मजालिस सुन चुके हो। नबी की हदीस से इस्तदलाल सुनिए क्या है? मैंने जन्नत में इतना खूबसूरत, इतना मजेदार, इतना अच्छा, जिसका साया इतना अच्छा, जिससे नूर निकल रहा है, जिसकी खूबसूरती, जिसका फल मैंने नहीं देखा। कहां नहीं देखा? इसमें आप कहते हैं कहां नहीं देखा? दुनिया में, जन्नत में। जन्नत में ऐसा दरख्त मैंने नहीं देखा। फिर सुन लीजिए, अगर मैं कहूं मोहम्मद मियां साहब मेरे भाई हैं, मैंने मोहम्मद मियां साहब को मजलिस में नहीं देखा, तो इस न देखने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं थे। ये मनती है बुरी। मेरे न देखने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं थे। हो सकता है हो, मगर मुझे दिखाई न दिए हो। लेकिन अगर नबी कहे मैंने नहीं देखा, अरे नहीं एक आदमी तो देता मैंने नहीं देखा, तो मैंने नहीं देखा का मतलब है अदमुल वजूद, यानी वहां मौजूद नहीं था। अरे जिसके वसी की तलवार इतनी दकीक हो कि नस्लें देख के चले।
कौन सा सुनिए? फलम अरा फिल जन्नत शजरन, मैंने जन्नत में ऐसा शजर नहीं देखा। मेरी मजलिस का सबसे कीमती जुमला आ रहा है, अगर आप उससे तवज्जो दें, क्योंकि ये बहस बड़ी है, इल्मी बहस है, उलमा पढ़ाते हैं इस तरह की बहसों को हौज़ात इल्मिया में। नबी के न देखने का मतलब है कि नहीं है, कहां नहीं है? अरे भाई जोर से बोल दीजिए। नबी कहते हैं जन्नत में ऐसा दरख्त जिससे मैंने सेब खाया, जिसमें नूरे ज़हरा था, ऐसा मैंने जन्नत में नहीं देखा। तो मुसलमानों को चैलेंज कीजिए, अब कोशिश ही फातिमा की मिसाल जन्नत में भी ना मिले। जिस फातिमा की मिसाल जन्नत में भी ना मिले, उस जैसा तलाश करो दुनिया में तुम, मुमकिन है? चलिए फिर क्या हुआ? कहते मैंने फल खाया, फल खाने के बाद मैं जमीन पे आया, हुक्म खुदा हुआ खदीजा के पास जाइए, वो मैं हुक्म बजा लाया। उसके बाद से लेके आज तक कुरान ने आयत पढ़ दी, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरे पैगंबर, हमने आपको कौसर दिया। अरे भाई नहीं, अब मुझे तशरीह करनी पड़ेगी ना, जन्नत में मिसाल मिलेगी। अब जो दलील दे रहा हूं, मैं आया तो मुझे कौसर मिला। ज़हरा का एक लक़ब है, इसी रिवायत में आकर जो छठे इमाम से है, हदीयतो रब्बिल आलमीन। ज़हरा का लक़ब क्या है? खुदा का दिया हुआ तोहफा। खुदा की कसम, इसमें तो आपको मेराज हो जाना चाहिए। इससे बड़ी कोई दलील कोई खतीब कोई आलिम दे दे तो हम भी जाने भाई, और जब भाई नहीं तो देंगे कहां से? देखिए, हदीये की कोई हैसियत नहीं होती, हदीये की हैसियत होती है देने वाले के लिहाज से। अभी एक रुमाल मुझे मौलाना साहब इन्होंने दे दिया, मेरे भाई ने, भाई इनको नहीं करो भाई, ये भी आलिम दीनी है। मसलन एक आम आदमी ने दे दिया, रुमाल है। उसके बाद बड़ी सी शख्सियत ने दे दिया, वो ऐसा ही रुमाल, वो भी रुमाल ही है। उसके बाद मौलाना साहब ने दे दिया, वो भी रुमाली है। तो जैसे जैसे कलम की मिसाल ले लीजिए, कलम दिया इन्होंने दिया, इन्होंने, अब एक अल्लामा ने दे दिया, कलम की अजमत और बढ़ गई। अच्छा चलिए, एक सहाबी ने दे दिया, इस पे खुश हो जाइए, ये तो नबी को भी नहीं देते। अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम खुश नसीब हो जाते हैं। सहाबी ने दे दिया, कलम का रुतबा और बढ़ गया। अच्छा, किसी मासूम ने दे दिया, तो जैसे जैसे देने वाला बढ़ा, वैसे वैसे हदिये की अजमत बढ़ती चली गई। अब जुमला सुन लीजिएगा, हदिये की अजमत, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर दिया, कौसर की शक्ल में हदिया दिया। अब सुनिए, दिया उसने जिससे बड़ा कोई नहीं, खुदा से बड़ा कोई नहीं, दिया उसको मखलूक में जिससे बड़ा कोई नहीं। अरे नहीं, मेरे साथ जुड़ जाइए, जिसने दिया उससे बड़ा कोई नहीं, जिसको दिया उससे बड़ा कोई नहीं, तो हदिया भी वो होना चाहिए जिससे बड़ा कायनात में कोई ना हो। अब आप अपनी ताकत को समेट के मेरे साथ रखिए, अगर खजाना है कुदरत में फातिमा से कीमती कोई मोती होता तो अल्लाह अपने नबी को वो देता, फातिमा ने। क्या मतलब? फातिमा से अनमोल मोती कोई दुनिया, अगर दीन में फातिमा नहीं तो कुछ भी नहीं, दीन की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए देखिए, अगर अली और ज़हरा नहीं है तो दीन की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, चंद ही दिन है जिसमें अच्छा पहनने को कहा गया, उनमें से है एक जुमा, जुमे को अच्छे से अच्छा पहनो। दूसरा इसमें है अच्छे से अच्छा पहनो। एक दिन और है जिसमें हुक्म दिया नए से नया पहनो, समझ रहे? और एक रात है जो सबसे बड़ी है, जिसको कहते हैं शब कद्र, उसमें है पाकीज़ा से पाकीज़ा पहनो। अब मैं बताऊं, गदीर मखसूस है अली से, जुमा मखसूस है इमाम ज़माना से, वो रात मखसूस है फातिमा ज़हरा से। समझे? रात मखसूस ज़हरा से, जुमा मखसूस इमाम ज़मान से। इसीलिए 5 मिनट का गैप देके बयान करता हूं। रिवायत में मौजूद है कि हर चीज भूल जाना मगर गुस्ल जुमा ना भूलना। रिवायत है, रिवायत कहते जो इंसान गुस्ल जुमा करता है, मासूम फरमाते हैं, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुआ हो। कितनी कीमती चीज है जो आप छोड़ देते हैं। अच्छा, बाद लोग तो ऐसे हैं जो संडे को नहाएंगे, मंडे को नहाएंगे, नहीं नहाएंगे तो जुमे को नहीं नहाएंगे, और फिर कहेंगे घर में बरकत नहीं हो रही। भाई कैसे बरकत होगी? दीन छोड़ के बरकत नहीं होती है?
हैं मौला अली से वसीयत है रसूल की 5 मिनट की, क्योंकि जुमा अगर मैंने ये ना पढ़ा ना तो महशर में मुझसे सवाल होगा, मेरे बेटे का दिन था जब तूने मजलिस पढ़ी, तो मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं। सुनिए, मौला अली के लिए फरमाया नबी ने, ए अली अपना एक वक्त का खाना बेच दो मगर गुस्ले जुमा जरूर करो। मतलब क्या, अगर पानी ना मिले तो खाना बेच के पानी लाओ और फिर लाके गुस्ले जुमा करो। तो कितनी कीमती हो गई ये बात। दूसरी रिवायत, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाओ जुमे के दिन, संडे को भी अच्छा खिलाओ, मंडे को भी अच्छा, जितने डे हैं ना ये इनमें सब में अच्छा खिलाओ, मगर जुमे को कुछ खास, अरे फलसफा समझिए इमाम का क्या है, सबसे खास जुमे को खिलाओ। क्यों? कहा ताकि इन बच्चों में कोई इंतजार का मुखालिफ पैदा ना हो। कैसे? जिस दिन आप बीवी बच्चों को अच्छा खिलाते हैं और आप वो दिन मौजूद कर लें तो बच्चे उसी दिन का इंतजार करते हैं। तो जब आप जुमे को अच्छा खिलाएंगे तो आपस में बच्चे कहेंगे पापा जुमे को अच्छा खिलाएंगे, जुमा आ रहा है, जुमा आ रहा है, जुमा आ रहा है, तो गुस्ल करो जुमे के दिन, अच्छी ग़िज़ा खिलाओ जुमे के दिन, चाहे खाना ना खाओ मगर गुस्ल करो। का क्यों? का पहले ही पाक हो जाओ, इसलिए कि जुमे के दिन कोई आवाज देगा, ताकि जब जाओ तो पाकीज़ा हालत में जाओ। जुमे को फरामोश ना कीजिए। मैं आपको फिर मैसेज देता हूं, ये जुमे में मजलिस करने आए, अगर अब तक नहीं किया, मौलाना लोग सब बैठे हैं, सब पूछिए, इतनी किसी गुस्ल की ताकीद नहीं है। मसलन अगर खतरा है कि जुमे के दिन पानी नहीं मिलेगा तो जुमेरात में कर ले, देखिए कितना आसान, उसके पास नहीं है। अगर पानी मिलेगा तो जुमे की सुबह में कर ले, उसमें मौका नहीं मिला तो 10 बजे कर ले, 11 बजे कर ले, जुमे में जाने से पहले कर ले, अगर नहीं याद आया तो जुमे के बाद कर ले, मगरिब से पहले कर ले, और अगर बिल्कुल ही भुलक्कड़ है, अब देखिए कितना अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, सलावत पढ़े मोहम्मद, बिल्कुल ही भूल जाता है, क्योंकि दीन की बात जल्दी भूलता है ये। जैसे किसी शायर का शेर है, बड़ा अच्छा शेर है उसका भी, समझ रहे हैं, वो मौला अली के हवाले से है, मौला अली के बारे में बड़े अच्छे अच्छे अशार है, उसमें एक शेर है लेकिन मैं वो शेर नहीं पढ़ता क्योंकि मेरी आदत नहीं है, खाली इतना दीन जल्दी भूलता है। अली की बात का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, मगर होती है जब जन्नत की बातें यही बहरा है जो सुनता बहुत है। तो हमारा मसला भी यही हो रहा है कि हम दीन भूलते हैं। तो अगर भाई मगरिब से पहले भूल गया तो पढ़ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिए, इस्तिफ्तात के लिए उलमा मौजूद है, जाइए मसला पूछा करें, जाके अपनी राय पे अमल ना किया करें मियां। ये उलमा, अब आप नहीं कह सकते हमें बताने वाला कोई नहीं था, अब तो गली गली करिया करिया अल्लाह ने इतने उलमा पैदा कर दिए कि अब उलमा बैठे हमसे कोई पूछने आए, वो बैठे वहां मजमा इधर उधर फिर रहा, उधर भी जाइए, अगर एक मसला भी पूछ के चले गए तो जिंदगी कामयाब है, इसलिए कि जाहिल मरने से बेहतर है आलिम मरिए। पूछा करें दिन का। तो अगर आपको जुमे को भी याद नहीं आया तो शनिचर को कर लीजिए, रजाए मतलूबियत की नियत से, यानी अल्लाह कबूल कर लेगा, आसान सी, मगर कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? इसलिए कि यह दिन मखसूस है किससे? किससे? इमाम ज़माना कौन है? सारे कमालात की इंतहा है फातिमा, इमाम ज़माना भी उसी का बेटा है। आज अगर ईसाई मजहब मुसलमानों पे एतराज करने लगे कि तेरा नबी मर गया, मेरा नबी जिंदा है, तो क्या जवाब देगा मुसलमान? अगर ज़हरा दरमियान से निकल जाए तो कोई जवाब नहीं है। अब एक ही जवाब रह गया, नहीं हमारा भी जिंदा है, अगर तेरा नबी जिंदा है तो हमारा भी जिंदा है। अब वो कहेगा मेरा नबी बेहतर है, मरियम बेहतर है या फातिमा बेहतर है, तो उसको भी शियाई मसलक तय करेगा। ये ईसाइयों, अगर तुम्हारा नबी मुसल्ले पे पहुंचे तो मरियम बेहतर है, अगर फातिमा का लाल पहुंचे। बताऊं आपसे, इसीलिए नबी ने फरमाया फातिमा हे या नूरो आईनी, खुदा की कसम। एक कुरान में नफी है, जो शोरा हैं उनसे हाथ पैर जोड़ के माफी, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि तुम्हारे हवाले से बात नहीं है, सिर्फ पैगंबर के लिए। ये नहीं कि शायरी का कोई रुतबा नहीं है, शायरी का रुतबा इतना, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई बुरा माने, शायरी का रुतबा इतना बुलंद है कि इमाम नीचे और देवी ऊपर। अब अपनी तरफ नहीं ले जाइए, मेरा पैगंबर शायर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर ये फजाइल अली बयान करेगा या फजाइल ज़हरा बयान करेगा तो ये अरब हैं, ये कह देंगे ये तो शायरी है। और उधर है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये तो वही कहता है जो वही होती है। आया समझ में? तो हे या नूर है नहीं, मेरी आंख का नूर है,
तो इसी तरह नहीं है जिस तरह तुम कहते हो अपने बेटे से तुम मेरी आंख का नूर है। नहीं, नबी वहीं से बोल फातिमा मेरी आंख का नूर है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आंख चाहे जितनी बड़ी हो, आंख खतरों से नहीं बचाती। अरे नहीं भाई, वो से तवज्जो चाहता हूं। अगर बड़ी बड़ी भी आंखें हों तो गड्ढों से, कांटों से, पत्थरों से कौन बचाता है? आंख नहीं बचाती, आंख का नूर बचाता है। नबी क्या कहते हैं? फातिमा मेरी आंख का नूर है, यानी रिसालत 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकती अगर फातिमा ना हो। और अब सुनिए, इंशाअल्लाह अगले साल तक मजलिस याद रहेगी। फातिमा हे या रूही अल्लती बैन जंबैया, फातिमा मेरी वो रूह है जो मेरे पहलू में है। अरे सुनिए, नहीं इस पे तशरीह करूंगा तो समझ में आएगा। सलावत से मुझे अंदाजा हो जाएगा आप कितना सुन रहे हैं। ऐसी सलावत में नहीं, जुमे में तो सलावत ही लिखी जाती है वैसे भी नामा अमाल में। आवाज़ें बुलंद सलावत। कुछ सवाल हैं, इंटरनेट पे सवाल होते हैं आपसे, जवानों से, बुजुर्गों से माफी चाहता हूं, वो तो जानते हैं सारी बातें। जवानों आप सुनिए, दिलों में बिठा लीजिए, कभी कभी तुमसे सवाल हो। नबी क्या कहते हैं? फातिमा मेरी रूह है। मुझे बताइए इंसान कितनी चीजों से बना? 2 मिनट के बस सवाल जवाब है। इंसान कितनी चीजों से बना? 2, एक जिस्म और एक रूह। अच्छा, इनमें बेहतर कौन सी है? नहीं बोल करिए, मैंने पहले कहा बोल करिए। रूह बेहतर है या जिस्म? रूह। दूसरा, तीसरा सवाल ये बताइए किसका कंट्रोल किसके ऊपर है? किसका? जिस्म का कंट्रोल रूह के ऊपर है या रूह का कंट्रोल? रूह का कंट्रोल जिस्म। अच्छा ये बताइए कौन जाहिर है कौन गायब है? नहीं, अभी कुछ लोग हैं तक़य्ये में हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तशरीह करता हूं। हर इंसान बना जिस्म रूह से। जिस्म जाहिर है, रूह गायब। रूह का कंट्रोल है जिस्म के ऊपर, समझ रहे? जिस्म की कोई हकीकत नहीं है अगर रूह ना हो। अब आपसे सवाल ये होता है, और जुमे का दिन है, कि तुम्हारा इमाम कहां है? हमने कहा गायब है। कहा वो गायब रह के कंट्रोल कैसे करता है? करते नहीं करते? तो आप जवाब क्या देंगे? जैसे जनाब की रूह गायब रहकर कंट्रोल कर रही है। अरे अल्लाह ताला ने ज़हरा के बेटे के वजूद की दलील हर इंसान के वजूद में रखी। मेरी मजलिस जाहिर न कीजिएगा जी, वरना बड़ी मेहनत है। हर इंसान के वजूद में रखी कि जिस तरह तुम्हारी रूह गायब रहकर कंट्रोल कर सकती है, इसी तरह वक्त का इमाम गायब रहकर कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, जब आपके जिस्म में रूह दिखाई देती है, नहीं मैंने कहा कहां है? कहा भी सब जगह है। मैंने कहा घुटनों में है, कहा है पैरों में है, हाथों में, आंखों में, कहा जी सब जगह है। मैंने कहा एक जगह दिखाइए, कहा नहीं दिखा सकता। तो फिर ज़हरा के लाल के बारे में जिक्र क्यों करता है? जब मानूंगा, जब देखूंगा। अपनी रूह को मानता है? सबसे बड़ा जुमला सुनिए, अपनी रूह को मानता या नहीं मानता? मैंने कहा दलील क्या है? कि है, कहा दलील है हाथों का चलना दलील है, पैरों का चलना दलील है, दिमाग का सोचना दलील है। मैंने कहा यही दलील हमारे पास भी है। सूरज का निकलना दलील है, सितारों का निकलना दलील है। समझ रहे हैं आप? तो नबी हे या रूही अल्लती बैन जंबैया। उसके बाद रिवायत मुकम्मल हो रही है, सुनिए किस तरह मैंने वो फल खाया, मुझे कौसर की शक्ल में ज़हरा मिल गई। उसके बाद नबी ने फरमाया इज़्तख्तो इला राइहतिल जन्ना शम्मतु रक़बत फातिमा। जब भी मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूं तो फातिमा के गले का बोसा ले लेता हूं। थकन को दूर कर लीजिएगा जुमला सुन के। जब भी जन्नत को चाहता हूं, जब भी जन्नत चाहता हूं, जब भी जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूं तो दरवाज़े फातिमा पे आता हूं। अमा जब इश्तियाक़े नबी भी जन्नत के बारे में बगैर फातिमा के मुकम्मल न हो, जब नबी का इश्तियाक़ भी मुकम्मल न हो, अगर ज़हरा नहीं है तो इस्लाम में कुछ भी नहीं है। अभी बताता हूं कैसे नहीं है। नबी की एक हदीस है और वो हदीस तकरीबन 50 किताबों में है। वो हदीस सुनिए, आगे हदीस पढ़ के जहमत तमाम है। 2 हदीसें पढ़ूंगा, जहमत तमाम। सलावत बावाज़े बुलंद। 2 हदीसें तकरीबन 50 किताबों। या सलमान मन अहब्बा फातिमा इब्नती फहुवा फिल जन्नति मई। मौलाना लोगों से गुजारिश तवज्जो चाहता हूं। ये सलमान, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। छोटे से अमेले की बराबर में फोटो खिंचवा के बड़े खुश होते हो, दिखाते फिरते हो, देखो हम कितने रईस के बराबर हैं। अरे ज़हरा से मोहब्बत तो करके देख।
तुझे नबी की बराबर में ले जाके खड़ी कर देगी। फहुआ फिल जन्नत मई, जन्नत में बोलिए मेरे साथ होगा। अच्छा, वमन अबग़ज़हा फहुआ फिन्नार, और जो इससे बुग़्ज़ रखे वो जहन्नमी, जो मोहब्बत रखे वो जन्नती, जो बुग़्ज़ रखे वो जहन्नमी। या सलमान हुब्बु फातिमा यनफ़उ फी मिअतिन मिनल मवातिन, ए सलमान फातिमा की मोहब्बत जहां दौलत काम ना आए, जहां इख्तिदार काम ना आए, जहां सल्तनत काम ना आए, जहां औलाद काम ना आए, जहां रिश्तेदार काम ना आए, जहां कमाई काम ना आए, जहां ज़ौजा काम ना आए, जहां खानदान काम ना आए, कोई काम नहीं आएगा, वहां मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। कहां कहां सुनिए, कहां कहां? फिल क़ब्र वल हश्र वस्सिराते वल हौज़े वल मुहासबते, कब्र में, सिरात पर, महशर में, हौज़े कौसर पर, हिसाब के वक्त कुछ गिनाए और उसके बाद एक फैसला किया। आपको ना कोई मुनाजरा है, ना किसी से डरने की जरूरत है, एक फैसला है, नबी का वो फैसला सुन लीजिए।